जो दिखता है ये हमारा, ये तुम्हारा, ये सब कुछ नहीं है, इसमें सार कुछ नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है। अभी सुन लिए तो मन हल्का हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें, भजन सुना, कीर्तन सुना, मन स्वच्छ है, निर्मल है। फिर यहाँ से निकलेंगे तो मोह लपेटेगा, फिर संसार के कीचड़ में लथपथ हो जाएंगे और फिर मन बोझिल होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर निराशा होगी, हताशा होगी, विषाद होगा जो निषाद राज को हो। जो राम अयोध्या के राजा फूल के बिछौने पर सोने वाले, अरे जमीन पर सो रहे हैं, सीता माता जमीन पर सो रही है, राम और सीता साथ इस कुश के बिछौने पर सो रहे हैं। जबकि अगर हृदय की आंख से देखा जाए, हृदय की दृष्टि क्या कहती है, ये दृश्य ये प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है। यही लक्ष्मण जी प्रबोध दे रहे हैं निषाद राज को। जीवन के दो पहलू हैं, देखिए, एक आंतरिक पहलू होता है, एक बाह्य पहलू होता है। बाह्य पहलू घटनाक्रमों में परिवर्तित होता रहा। हमारे आपके जीवन में सुबह से शाम होती है, रात से फिर सुबह होती है, ये घटनाक्रम चलता रहा है। लेकिन एक जीवन का आंतरिक पहलू है जो आपकी परिस्थिति से नहीं घटित हो रही है, वो मनस्थिति में घटित हो रही है, परिस्थिति में नहीं, मनस्थिति में घटित हो रही है। यदि मनस्थिति को तोड़ दें तो परिस्थिति के घटनाक्रम बदल जाएंगे, घटनाक्रम बदल जाएंगे, घटनाक्रम आपसे अलग हो जाएंगे। जैसा हमने सुबह भी कहा था, श्री अरविंद की बातें, इनर रेगुलेट आउटर बीइंग। यदि हम अंतःकरण में परिवर्तन कर लेंगे, इनर रेगुलेट कर लेंगे, तो बाह्य स्थिति बदल जाएगी, आउटर बीइंग हो जाएगा। मिलने बिछुड़ने में कोई सार नहीं है, सार है चित्त की मलिनता को दूर किया जाए। सामान्य व्यक्ति को ये बातें शायद तुरंत में समझ में नहीं आएगी। क्या एक ही दिन से बार बार यही बातें कहते, चित्त शुद्धि, चित्त का परिष्कार, चित्त को धो, चित्त को मांजो, चित्त की मलिनता दूर करो, चित्त के मल को हटाओ, तुरंत समझ में नहीं आएगी, पर एक न एक दिन समझ में जरूर आएगी, क्योंकि सत्य बहुत देर बाद में समझ में आता है। सत्य जो है बहुत देर तक छिपा रहता है, लेकिन बहुत देर तक छिपा रह भी नहीं सकता, सामने आ ही जाता है। पुण्य का प्रकाश है जो बाहर फैल रहा है। पर अध्यात्म कहता है चाहे परिस्थितियां सुखद हो या दुखद हो, पुण्य हो या पाप हो, दोनों चित्त का मल है। पुण्य भी मल है, पाप तो मल है ही। ये बात बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। सब कहते हैं कि पुण्य का कार्य करिए, अरे पुण्य भी आपके आत्मा पर बोझ है। पुण्य को भोगने के लिए भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा, पाप को तो भोगने के लिए जन्म लेना ही है। ये चित्त का मैल है, दोनों को मांजना है, चित्त के पुण्य को भी और चित्त के पाप को भी, दोनों मैल है। मैल अगर चला गया, आपने मांज लिया, धो लिया चित्त को, ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, तो चित्त रूपी बर्तन चमकने लगेगा। जैसा हमने कहा, मौन होकर मांजो या प्रार्थना कर मांजो, पर मांजना जरूर चाहिए। जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, मोह के कारण अटकना नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी जो उपदेश दिए हैं उसे गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरु कैसा होना चाहिए। लक्ष्मण जी निषाद राज के जीवन में गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले की चौपाई में हमने सुना था कि गुरु होता है जिसके आसपास ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की रसधार बहती है। मजे की बात है, ज्ञान और वैराग्य में रसमयता है ही नहीं। आप कहेंगे कि वैराग्य में रस, ज्ञान तो रूखा सूखा होता है, वैराग्य तो उससे भी ज़्यादा सूखा होता है। वैराग्य को शुष्क माना गया, ज्ञान को भी कड़वा माना जाता है और ज़्यादा सूखा हुआ माना जाता है। रस तो भक्ति में होता है। गणित विषय जो पढ़ाते होंगे, हमारा दिनकर पढ़ाता है गणित, गणित को भी सूखा रूखा माना जाता है। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो पढ़ाते तो गणित हैं दिनकर की तरह, पर गणित इतना सरस बना देते हैं, इतना मनोरंजक बना देते हैं कि गणित भी खेल लगने लगता है। हमारा दिनकर जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, अब मैट्रिक देना है, 2 महीना में मनोरंजक बना करके, सरस बना करके, नीरस विषय को सरस बना करके पास करा देता है। इसमें